मेरा नाम प्रिंस है और मेरी उम्र 19 साल की है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं पटना जा रहा था। उधर रहकर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। ट्रेन में मेरे ही साथ एक लड़की चढ़ी। वह वाकई में गुलाब के फूल की जैसी लड़की थी। मैं लगातार उस लड़की को देखे जा रहा था। धीरे धीरे वह भी मुझे देखने लगी और इशारों इशारों में ही वह बात करने को राजी हो गई। हम दोनों अपनी अपनी सीट से उठे और ट्रेन के दरवाजे के पास आकर बात करने लगे। मैंने कहा हेलो। उसने भी मेरी हेलो का जवाब दिया। मेरा नाम प्रिंस है और आपका? वो मैं आयुषी। मैं वाह बड़ा ही सुंदर नाम है। वह हंसती हुई बोली हाँ इलाज करने जैसा नाम है। मैं उसकी बात सुनकर जरा सा कपकाया कि इसमें इलाज करने जैसी क्या बात हुई। कहीं ये मुझसे ये तो नहीं कह रही है कि वह मेरा इलाज कर देगी। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह वापस मुस्कुरा दी। मैंने कहा मैं समझा नहीं कि इलाज जैसा क्या है आपके नाम में। वह बोली आपने भारत सरकार में आयुष मंत्रालय का नाम सुना है। उसके ये कहते ही मुझे हंसी आ गई और मेरे साथ वह भी हंसने लगी। दरअसल आयुष मंत्रालय भारत सरकार के आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र के लिए काम करता है और उसने अपने नाम आयुषी के लिए यही कहा था। फिर आयुषी से बात होने लगी। वह पटना में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। मैंने भी उसे अपने बारे में बताया कि मैं भी पटना में अलग कमरा लेकर रहता हूं और फिलहाल कमरे में अकेला रहता हूं। उसने आंखें नचाते हुए पूछा कमरे में अकेले रहते हो तो बड़ी मौज रहती होगी। मैंने पूछा किस तरह की मौज की बात कर रही हो, जरा साफ साफ पूछो तो बताने में आसानी होगी। वह बोली जैसे यंग को अकेले रहने से आजादी मिलती है, वैसी आजादी की बात कर रही हूं। मैंने कहा हाँ वह तो है मगर मैंने इस सब का अभी फायदा नहीं उठाया है। तुम मुझे सिखा सकती हो क्या? वह हंसने लगी। इसी तरह की बातों में हम दोनों में काफी कुछ दोस्ताना हो गया था। जब मैं पटना उतरा तो उसने अपना नंबर दे दिया। मैंने उसे मैसेज किया तो उसने बोला कि शाम को जू में आ जाना। मैं रेडी होकर उससे मिलने जू गया। वह शॉर्ट्स पहनकर आई थी। दोस्तों वह क्या कयामत लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि इसे अभी ही पटक दूं। धीरे धीरे बात करते करते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं समझ गया कि इसके के अंदर भी आग लगी है। वह बार बार मुझसे चिपक रही थी। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने उसे जोर से अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने भी मेरा साथ देते हुए कहा अकेले रहने वाला पहला फायदा ये है। मैंने कहा ये फायदा नहीं है, बस उसकी झलक है। वह बोली सही पकड़े हो, जल्दी ही झलक अपनी पूरी फिल्म भी दिखा सकती है। मैंने कहा हाँ मुझे फिल्म देखने का इंतजार है। वह हंस दी और मैं भी समझ गया था। फिर हम दोनों ने कुछ खाया। रात काफी हो चुकी थी तो मैंने उससे कहा मेरे रूम पर चली चलो, मैं कल तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इस बात को सुनकर वह भी मुस्कुरा दी। उसने हामी भर दी और कहा अकेले का फायदा वाली फिल्म देखनी है ना? मैंने कहा हाँ तुम चाहोगी तो हम दोनों मिलकर देखेंगे। फिर हम दोनों मेरे रूम में आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचा तो वह थोड़ी सहम गई। थोड़ी देर में वह भी जोश में आ गई। आधी रात को हम दोनों ने बात लिया। फिर हम दोनों जब भी मिलते एक दूसरे को खुश करते थे। वह हमेशा मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट्स दिया करती थी। एक दिन आयुषी अपनी एक फ्रेंड को लेकर मेरे रूम पर मुझसे मिलवाने लाई। उसकी फ्रेंड वाकई में बहुत हॉट थी। उसका नाम आशना था। आशना भी मेरी भूखी नजरों से मेरे मन की बात जान चुकी थी। उसने आयुषी को इशारा किया और आयुषी बाथरूम में जाने की कहकर उधर से हट गई। अब आशना मेरे पास आकर बैठी और धीरे धीरे अपने हाथों से मेरे हाथ सहलाने लगी। धीरे धीरे वह गर्म हो चुकी थी। इतने में आयुषी भी आ गई। उसने हम दोनों को ऐसे में देखा तो वह भी गर्मा गई। हालांकि मैं उसे अभी और तड़पाना चाहता था। उसकी आग को मानो ठंडक मिल गई थी। उसे मर्द का सुख मिल रहा था। फिर हम दोनों ने एक वार्म बाथ ली। ऐसे ही जब भी मौका मिलता मैं उन दोनों में से किसी को भी बुला देता था। कभी कभी वे दोनों ही मुझसे एक साथ मिलने आ जाती थीं। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी कहानी आप मुझे कमेंट से बताएं। और हाँ आप लोग मुझे भर भर कर कमेंट्स करो, मुझे इंतजार रहता है। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर करोगे। डॉट 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 डॉट। धन्यवाद।